हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल केम छो कसे काय किरो हाल है केना छी यहाँ सब कैसन वानी हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग केमो नाचो मनक्काम केमती अच्छंती खम्मा गनी हुकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होगे, स्वस्थ होगे, दुरुस्त होगे और आपका समय बहुत मज़े में बीत रहा होगा। मित्रों, आज के इस वीडियो में जैसा कि आप देख ही रहे हो कि लिखा हुआ है कन्या राशिफल जनवरी 2022 के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि जनवरी 2022 साल का पहला महीना आपके लिए कैसा रहेगा, किस मामले में अच्छा रहेगा, किस मामले में बुरा रहेगा, कौन कौन सा वो ग्रह है जो आपको बढ़िया रिजल्ट देगा, कौन कौन सा वो ग्रह है जो इस महीने में आपको बुरा और विपरीत रिजल्ट देने के लिए तड़प रहा है, उसके लिए क्या उपाय करना होगा जो वो बुरा और विपरीत रिजल्ट नहीं दे। इन सभी बातों के बारे में मैं चर्चा करने वाला हूँ। आपको बता दूं कि जिस किसी भी व्यक्ति का लग्न कन्या है वो भी इस वीडियो को देख सकता है, जिसकी राशि कन्या है वो भी इस वीडियो को देख सकता है, जिसकी जन्म राशि कन्या है वो भी इस वीडियो को देख सकता है। मित्रों, मैं आपको बता दूं कि ये जो राशिफल है वो एक, ये आप जो देख रहे हो ये गोचर कुंडली है। ये इसको जन्म कुंडली से कभी कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, कभी भी उसका मुकाबला उसके साथ नहीं करना चाहिए। अगर आप उसके साथ मुकाबला कर रहे हो तब फिर दिक्कत में पड़ जाओगे, क्योंकि जन्म कुंडली जो है वो प्रारब्ध है, वो दिन है और ये रात है। दिन और रात में जितना अंतर है उतना ही अंतर एक गोचर कुंडली और जन्म कुंडली में होता है। जितना सूर्य और शनि में अंतर है उतना ही अंतर जो है ये गोचर कुंडली में और लग्न कुंडली में होता है। वो हमारा ओरिजिनल कुंडली है, उसको देखने के बाद आपके बारे में एक एक चीज़ें आईने की तरह साफ हो जाती है। ऐसा लगता है कि आपको पढ़ लिया उसने, जिसको आपने दिखाया वो आपको समझ गया, अगर देखने आता है वो व्यक्ति, अगर देखना जानता है तो। लेकिन ये गोचर कुंडली है, ये हमेशा संभावनाओं पर में आधारित होती है। ये हमेशा आपको 50 से लेकर के 90% तक ही सटीक बैठेगी। कभी भी आप अनुभव करोगे कि 100% जल्दी ये सटीक नहीं बैठती है। आप लोगों का मेरे वीडियो पे कमेंट आते रहता है कि ऐसा ही हो रहा है, 100% सटीक है, लेकिन ये मैं ही कह रहा हूँ कि ये 100% कभी भी सटीक नहीं बैठती है। 50 से लेकर के 90% तक का रिजल्ट जो है आप इस गोचर कुंडली से प्राप्त कर सकते हो राशि फल के आधार पर में। क्योंकि कन्या राशि की ये वीडियो है, कन्या राशि के सिर्फ आप ही तो नहीं हो जो इस वीडियो को देख रहे हो, लाखों करोड़ों अरबों लोग हैं दुनिया में कन्या राशि के जो इस वीडियो को देख रहे हैं। तो वहाँ से आपको जो है सो सबको थोड़ा थोड़ा मिलेगा नहीं। तो अब सबके ऊपर में एक ही रिजल्ट क्या लागू हो सकता है? नहीं हो सकता। इसीलिए जन्म कुंडली का निर्माण किया जाता है और वो आपका प्रारब्ध है। अगर देखने वाला बढ़िया विद्वान व्यक्ति है तो वो एक एक शब्द नहीं, एक एक अक्षर जो कहेगा उसमें वो एकदम अक्षरतः सत्य साबित हो, कहीं से कोई दो राय की बात नहीं है। चलिए चर्चा को हम लोग आरंभ करें। मित्रों, इस महीने में सूर्य और मंगल को छोड़ करके बाकी सभी ग्रह जैसे पिछले महीने में बैठे हुए थे वैसे ही रहेंगे। जो अच्छा अथवा बुरा रिजल्ट पिछले महीने में दे रहे थे वही अच्छा और बुरा रिजल्ट इस महीने में भी देंगे। सूर्य और मंगल के रिजल्ट में परिवर्तन हो जाएगा। क्या क्या परिवर्तन होगा? वैसे क्योंकि हमारे साथ हर लोग 2-4-5 हज़ार लोग नए जुड़ते जा रहे हैं, तो इसलिए मुझे तो खैर उन सभी ग्रह का भी बताना पड़ेगा रिजल्ट जो पिछले महीने में हमने बता दिया था, क्योंकि बहुत सारे लाखों लोग नए भी देख रहे होंगे वीडियो को, तो उनके लिए बताना अनिवार्य हो जाएगा। आइए चर्चा को आरंभ करता हूँ। मैं सभी ग्रहों के बारे में, हर एक स्थिति परिस्थिति के बारे में बड़ा ही गहनता के साथ, बड़े ही शांतिपूर्वक बैठ करके आपसे चर्चा करूँगा और आपको बताने की कोशिश करूँगा। बिल्कुल भी जल्दीबाजी करके आपको कुछ भी कह करके निकलने का प्रयास नहीं करूँगा। मित्रों, इस कुंडली में जैसा कि आप देख रहे हो कि ये सूर्य देव जो हैं आपके कुंडली के चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं और उसके बाद पंचम भाव में चले जाएंगे, यानी कि 14 जनवरी तक सूर्य देव जो हैं इस कुंडली के चतुर्थ भाव में रहेंगे। उसके बाद पंचम भाव में चले जाएंगे। सूर्यदेव इस कुंडली के लिए कुछ मामलों में अच्छा तो कुछ मामलों में बुरा दोनों रिजल्ट आपको देंगे। किस मामले में अच्छा, किस मामले में बुरा रिजल्ट देंगे, आइए एक एक विषय पर में चर्चा आरंभ करते हैं। मित्रों, आपको मैं बता दूं कि 12 भाव के मालिक हैं इस कुंडली में सूर्यदेव, 12वें घर के। इसका अर्थ ये हुआ कि 12वें घर को उठा करके आपके माँ के घर में डाल दिया गया, सुख के घर में डाल दिया गया।
सूर्यदेव इस महीने में आपके सुख पर में कुछ खर्चा करवाएंगे। सुख का जो प्रसाधन है, जैसे कि सोफा, बेड, चादर, तकिया, एसी, फ्रिज, कुछ भी जो भी कपड़ा, सुख का श्रृंगार का सामान, उन सब में सूर्यदेव जो है आपको इस महीने में खर्चा करवाने का प्रयास करेंगे। ऐसा उनका रहेगा कि किसी न किसी माध्यम से, किसी न किसी कारण से आपका पैसा सुख और भोग में खर्च हो। सूर्यदेव के यहाँ बैठने का मतलब है कि माँ को कुछ हेल्थ वाइज इशू आ सकती है, माता को कुछ हेल्थ वाइज परेशानी आ सकती है और आपका पैसा जो है कुछ दवा में भी जा सकता है, कुछ हॉस्पिटल में भी आपका पैसा जा सकता है, ऐसी भी संभावना है। इस भाव में सूर्यदेव के बैठने के कारण कन्या राशि वाले, क्योंकि चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं, तो आप जानते ही हो कि ये भाव मकान का भी होता है, तो आपके दिमाग में मकान को लेकर के कुछ नए नए विचार आ सकते हैं। मकान में भी आप कुछ पैसा खर्च करने की सोच सकते हो, या तो वो मकान के डिजाइन में हो, मकान के रंग पेंट में हो, मकान बनाने में हो, अथवा आप किसी भी चीज़ में क्यों न हो, मकान के रिगार्डिंग कुछ खर्चा करवाने का प्रयास जो है सूर्यदेव का यहाँ पर में रहेगा। अच्छा, और मैं आपको बता दूं कि ये चौथा भाव आपके ज़मीन का भी होता है, तो ज़मीन के रिगार्डिंग भी सूर्यदेव कुछ खर्चा करवाने का प्रयास करेंगे, जैसे कि ज़मीन खरीदने में हो, ज़मीन में इन्वेस्ट करने में हो, ज़मीन में अमानत करवाने में हो, उसको अमीन को बुला करके उसका कुछ आड़ी वगैरह जो होता है, हमारा ज़मीन कहाँ से कहाँ तक, उसको पक्का करने में हो, नहीं, ज़मीन का किसी कागज़ कोई पेपर सही करने में हो, किसी कारण से सूर्यदेव आपको जमीन के रिगार्डिंग ही खर्च करवाने का प्रयास करें, क्योंकि खर्चा को उठा करके चतुर्थ भाव में डाल दिया गया। इसके बाद चौथा भाव आपके गाड़ी का भी होता है। अगर आप बाई चांस इन दोनों से बच गए, आपको नहीं सूर्यदेव ने करवाया, छोड़ दिया, तो तीसरा कि आपके गाड़ी में खर्च करवाने का प्रयास करेंगे, वाहन में, जैसे कि या तो आप 2 व्हीलर खरीदने की सोच सकते हो, 4 व्हीलर खरीदने की सोच सकते हो, अथवा कोई पुराना ही गाड़ी लेने की सोच सकते हो, या कोई इंश्योरेंस आपका फेल हो गया वो करवाने की सोच सकते हो, अथवा गाड़ी से संबंधित कोई खराबी है जिसको ठीक करवाने का प्रयास करो, कुछ ना कुछ, यानी कि गाड़ी से रिलेटेड भी सूर्यदेव आपको खर्च करवाने का जो है सो प्रयास करेंगे इस महीने में। कब तक? तो 14 जनवरी तक। चौथा भाव आपके छाती, हृदय और फेफड़ा का भी होता है, तो इन सब के अगर किसी भी प्रकार का कोई अगर आपको पहले से परेशानी है तो सूर्यदेव के कारण आपके अस्पताल का खर्चा एक्टिवेट हो जाएगा, आपका कुछ पैसा अस्पताल में भी जा सकता है। माँ के ऊपर में इस महीने में 14 जनवरी तक विशेष तौर पे खर्चा करने का योग है, तो माता के सुख में, माता के कपड़े में, माता के किसी भी चीज़ में, यानी कि माँ के ऊपर में इस महीने में 14 जनवरी तक आप कुछ खर्चा जो है सो कर सकते हैं। यहाँ से दृष्टि पड़ेगी सूर्य की 10वें भाव पर, तो पिता को लेकर के भी कुछ खर्च आप कर सकते हो, कुछ इज्जत, प्रतिष्ठा, मान सम्मान में भी वृद्धि के लिए भी आप खर्च कर सकते हो, अपना रेपुटेशन, रुतबा बनाने के लिए भी भगवान सूर्य के कारण आप खर्चा कर सकते हो। सरकारी नौकरी अगर किसी की तैयारी चल रही है तो उसके रिगार्डिंग कुछ पैसा वगैरह खर्च करना पड़ सकता है, उसमें कुछ खर्चा कर सकते हो, अथवा नौकरी वगैरह के लिए खर्च कर सकते हो, नहीं तो अपने किसी काम धंधे में पैसा लगा सकते हो, क्योंकि ये जो है काम धंधे का भी घर है। इन सब में से किसी न किसी में आप पैसा लगा सकते हो। शर्त यहाँ पर में यही है कि इस पूरे महीने में, 14 जनवरी तक ही नहीं, पूरे महीने में किसी को कोई चीज़ उधार देने का प्रयास ना करो, किसी को कर्ज देने का प्रयास ना करो, नहीं तो आपका एक पैसा लंबे समय तक फंस सकता है और आप फिर परेशानी में पड़ सकते हो। उस पैसे के लिए फिर आपको टेंशन, तनाव करना पड़ सकता है और आपका दिमाग डिस्टर्ब हो सकता है। तो 14 जनवरी तक सूर्यदेव इन चीजों में आपका पैसा खर्च करवाने का प्रयास करेंगे। उसके बाद भी वो खर्च करवाना रोकेंगे नहीं, लेकिन इन चीज़ों पर में आपका इन्वेस्टमेंट रुक जाएगा और फिर दूसरे चीज़ों में आपका इन्वेस्टमेंट खर्चा चालू हो जाएगा। जैसे कि 14 जनवरी के बाद में सूर्यदेव यहाँ से उठेंगे और आपके कुंडली के 5वें भाव में चले जाएंगे, जिसके कुंडली में भी संतान प्राप्ति का योग बन रहा होगा। जनवरी में 14 जनवरी के बाद उसको पुत्र प्राप्ति का योग भी भगवान सूर्य जो है बनाएंगे।
अब आपको मैं बता दूं कि ये खर्चा को उठा करके संतान के घर में डाल दिया गया, यानी कि 14 जनवरी के बाद संतान पर में आपका कुछ पैसा खर्च होगा, वहाँ पर में कुछ आपका इन्वेस्ट हो सकता है। आपके खुद के एजुकेशन पर में, क्योंकि 5वां भाव एजुकेशन का भी होता है, तो आपके खुद के एजुकेशन पर में भी कुछ पैसा जो है खर्च हो सकता है। 5वां भाव आपकी यश का भी होता है, तो आपके यश में वृद्धि के लिए भी आप कुछ पैसा खर्च कर सकते हो। 5वां भाव आपके शुभ और मंगल कार्य का भी होता है, तो आप किसी शुभ कार्य अथवा मंगल कार्य करने को भी आप पैसा खर्च कर सकते हो। 5वां भाव आपके पेट का भी होता है, तो कुछ खाने के लिए अथवा पेट से संबंधित किसी बीमारी के लिए भी आप कुछ पैसा जो है खर्च कर सकते हो। 5वां भाव आपके लव अफेयर का भी होता है, तो किसी न किसी प्रकार से लव अफेयर को और बढ़िया और रोमांटिक बनाने के लिए भी आप खर्चा कर सकते हो। 5वां भाव जो है सो आपके अचानक से धन लाभ का भी होता है, तो आप या तो जुआ सट्टा में भी कुछ इन्वेस्ट करने का सोच सकते हो, जिससे आपके मन में हो कि मुझे एट रैंडम लाभ हो जाए, तो उसमें भी कुछ खर्च कर सकते हो आप। आपको मैं बता दूं कि 5वें भाव में बैठने के कारण सूर्यदेव की दृष्टि पड़ेगी लाभ के घर पर में, तो कुछ लाभ का भी योग बन रहा है, कुछ आय में भी वृद्धि होगी, कुछ उपलब्धि के प्राप्ति का भी योग बन रहा है। सूर्यदेव के कारण आपको किसी सीनियर्स का अथवा बड़े भाई बहन से भी कुछ लाभ का योग बन रहा है, वहाँ से भी कुछ आपको प्राप्त हो सकता है। सूर्यदेव के कारण जो है सो आपके अगर बच्चे विवाह करने योग्य हैं अथवा विवाह हो चुका है, तो आपको पुत्र वधू और दामाद के सुख का भी योग बन रहा है। जिसके बच्चे का विवाह नहीं हुआ है, उनके बच्चे के विवाह का योग भी सूर्यदेव बनाएंगे। तो बड़ा जो है सो सूर्यदेव इस महीने में आपके खर्च करवाने में भी किसी न किसी माध्यम से लगे हुए हैं, और आपको ज़रूरत है कि इस पूरे महीने में सूर्यदेव को दैनिक रूप से अगर आप जल देते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, बढ़िया रहेगा। सूर्यदेव खर्च तो करवाएंगे, लेकिन अच्छी चीज़ों में करवाएंगे। आपका पैसा बुरे चीज़ें में ना फंसे, आपका पैसा कहीं गलत ट्रैक पे ना चला जाए, कहीं आपका पैसा कहीं जाकर के फंस ना जाए, उन सब चीज़ों से सूर्यदेव जो है आपकी रक्षा करेंगे। सूर्य देवता के बाद अब मंगल देवता की चर्चा करेंगे। मंगल देवता जो है इस कुंडली में, जैसा कि आप देख रहे हो कि वृश्चिक राशि में 3रे भाव में 16 जनवरी तक बैठे हुए हैं। केतु और मंगल की युति के कारण यहाँ पर में अंगारक नामक दोष की उत्पत्ति हो गई, और मंगल देवता इस कुंडली में 3रे भाव का और अष्टम भाव के मालिक होकर के एक मारक ग्रह भी बन गए, जिसके कारण से मंगल देवता जो है सो आपको किसी प्रकार का कुछ परेशानी देंगे। जैसे में इस महीने में 16 जनवरी तक आपको मंगल देवता के कारण जो है मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा, परिश्रम ज़्यादा करना पड़ेगा, भाग दौड़ बहुत करना पड़ेगा। जहाँ पर में ज़रूरत नहीं है आप वहाँ पर में भी अपना पराक्रम दिखाने की कोशिश करोगे, जहाँ पर में ज़रूरत नहीं है वहाँ पर में भी आप मेहनत करने की कोशिश करोगे। ये सब मंगल देवता का जो है आपको निगेटिव प्रभाव देखने को मिलेगा। अगर कोई छोटा भाई बहन हो तो वहाँ पर में आप अनुभव करोगे 16 जनवरी तक कि मंगल देवता आपके छोटे भाई बहन से आपको कुछ टेंशन तनाव करवाने का प्रयास करेंगे, कुछ निगेटिव रिजल्ट देने का मंगल देवता आपको प्रयास करेंगे। मंगल देवता के कारण जो है माँ पर में भी संकट बना हुआ है, माता के लिए भी जनवरी का समय अच्छा नहीं रहेगा आपके लिए। आपका जो पेशेंस है, धैर्य जो है, जो आपको किसी भी चीज़ को अच्छा रिजल्ट, सब्र जिसको आप कहते हो, उसको भी कमज़ोर करने का मंगल देवता इस महीने में 16 जनवरी तक प्रयास करेंगे। मंगल देवता की यहाँ से चतुर्थ दृष्टि पड़ जाएगी, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 छठे भाव पर में। तो आप अनुभव करोगे कि मंगल देवता के कारण जो है सो आपके पीछे कुछ दुश्मन भी लग गए हैं, कुछ दुश्मन भी आपको परेशान करने का प्रयास करेंगे, कुछ बीमारी में भी पैसा मंगल देवता डालने का प्रयास करवाएंगे, आपको मंगल देवता कुछ बीमार करने का भी प्रयास करेंगे, आपके भुजाओं में जो है सो बहुत ज़्यादा बल देने का प्रयास करेंगे मंगल देवता। और ये प्रयास रहेगा कि आप किसी गलत चीज़ों में उस बल का प्रयोग करो, सही इस्तेमाल उसका ना हो पाए।
मंगल देवता छठे भाव पर में दृष्टि के कारण कुछ चिंता में भी आप रहोगे, कुछ किसी न किसी विषय को लेकर के थोड़ा सा आप अपसेट भी रह सकते हो। आपके ऊपर में अगर सावधान आप नहीं रहे इस महीने में 16 जनवरी तक, तो आपके ऊपर में किसी प्रकार का कोई कलंक वगैरह भी लग सकता है। अपयश जो आपने काम ना किया है उसका भी आप पर में इल्ज़ाम लगाया जा सकता है। इसलिए मंगल देवता से इस महीने में बड़ा सावधान रहने की ज़रूरत पड़ेगी और मंगल देवता का उपाय करने की भी आवश्यकता पड़ेगी। मंगल देवता की सप्तम दृष्टि जो है यहाँ से नवम भाव पर में पड़ेगी, जहाँ पर में 2 लिखा हुआ है, तो जिसके कारण से नवम भाव आपको तो पता ही होगा, बहुत लोगों को मैं बता ही चुका हूँ कि आपके भाग्य का होता है। तो भाग्य के भरोसे जो आपका कुछ काम होता जा रहा था उसमें अब मंगल देवता कुछ अवरोध उत्पन्न करने का प्रयास करेंगे। अब उनका ऐसा सिस्टम रहेगा कि किसी न किसी प्रकार से ये काम अटक जाए, अब इसमें इसको बहुत मेहनत करना पड़े, वो प्रयास मंगल देवता का रहेगा। अच्छा, 9वां भाव आपके तीर्थ यात्रा का भी होता है। तो कहीं पर में कोई मंदिर में जाना चाहते हो, उसके लिए मन होगा लेकिन जाने नहीं देंगे, आपको रोक लगा देंगे, वहाँ पर में आपके रास्ते में बाधा खड़ा कर देंगे मंगल देवता। धर्म कर्म का काम करने का मन करेगा लेकिन कर नहीं पाओगे। बढ़िया गुरु या आचार्य का आशीर्वाद भी लेने में मंगल देवता आपको परेशानी में डालेंगे। और आपको मैं बता दूं कि ससुराल पक्ष से भी जिसका विवाह हो चुका है उसको कुछ टेंशन तनाव भी करवा सकते हैं, इसलिए बड़ा सावधानी के साथ चलना पड़ेगा। और आपके शिक्षा स्तर पर भी मंगल देवता का बुरा प्रभाव पड़ेगा। मंगल की अष्टम दृष्टि जो है सो आपके 10वें भाव पर में पड़ेगी, तो जिसके कारण से मंगल देवता के कारण इस महीने में 16 जनवरी तक आप ये अनुभव करोगे कि पिता के साथ संबंध में उतार चढ़ाव की स्थिति आ रही है। पिता के साथ आपका संबंध जो है सो बहुत बढ़िया नहीं रह पा रहा है। पिता के साथ आपके संबंध को जितना मधुर होना चाहिए, जितना एक पिता पुत्र के बीच में प्रेम होना चाहिए, मंगल के कारण उसमें आप कमी महसूस करोगे। 10वां भाव आपके काम धंधा का भी होता है, तो आप अनुभव करोगे कि काम धंधा में भी जो है थोड़ा परेशानी का आपको एहसास होगा। ऐसा लगेगा कि यार जो काम धंधा चलना चाहिए, जिस रुतबा में आना चाहिए, वो उस प्रकार से नहीं चल रहा है। 10वां भाव आपके इज्जत प्रतिष्ठा मान सम्मान का भी होता है, तो यहाँ पर मैं आप अनुभव करोगे कि 10वें भाव के रिगार्डिंग यानी कि इज्जत प्रतिष्ठा मान सम्मान में भी थोड़ा सा कमी महसूस करोगे मंगल देवता के कारण। आप सरकार से जो फायदा मिलना चाहिए उसमें भी आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। जो सामान्य तरीके से फायदा मिले सो थोड़ा सा जो मेहनत करके ज़्यादा घिस के मिले सो अंतर हो जाता है, तो आपको इसमें खपना पड़ेगा, घिसना पड़ेगा। सरकार से भी अगर कुछ फ़ायदा लेना है तो उसमें भी किसी को सरकारी नौकरी का अगर कुंडली में योग बन रहा है, यहाँ पर मंगल देवता अवरोध उत्पन्न करेंगे, परेशानी उत्पन्न करेंगे, जिसके कारण से सरकारी नौकरी में भी उसको थोड़ा सा परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तो थोड़ा सा मंगल के लिए इस महीने में जो है सो उपाय करने की विशेष तौर पर में आवश्यकता पड़ेगी। दैनिक रूप से प्रत्येक मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का आप पाठ करोगे, भगवान की कृपा से बढ़िया रहेगा। मंगल देवता उतना ज़्यादा परेशानी जो है आपको नहीं देंगे। आपको मैं बता दूं कि 16 जनवरी के बाद में मंगल देवता आपके कुंडली के चतुर्थ भाव में चले जाएंगे, यानी कि आप ये अनुभव करोगे कि आपके माता को मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा, परिश्रम ज़्यादा करना पड़ेगा, भाग दौड़ ज़्यादा करना पड़ेगा। आपकी माता थोड़ी सी अस्वस्थ भी इस महीने में हो जाएंगी 16 जनवरी के बाद में। आपको मैं बता दूं कि आपको ज़मीन, मकान, गाड़ी, घोड़ा, बंगला, इन सब के प्राप्ति का जो सूर्य देवता योग बना रहे थे उन सब में खर्चा करवाने का, उन सब में तो खर्चा तो करोगे ही, लेकिन मंगल देवता के कारण आपको खपना भी बहुत पड़ेगा, मेहनत भी बहुत करना पड़ेगा, परिश्रम भी बहुत करना पड़ेगा, क्योंकि मंगल देवता इस कुंडली में मेहनत के मालिक हैं और मेहनत को उठा के इस घर में डाल दिया गया है। मंगल देवता के कारण आपको ज़मीन से संबंधित, मकान से संबंधित, गाड़ी से संबंधित किसी भी प्रकार का परेशानी आने का भी जो है सो योग बना देंगे मंगल देवता। अब चर्चा हम लोग बुध देव की करेंगे। बुध देव इस कुंडली में सबसे ज़्यादा योग कारक ग्रह है, सबसे ज़्यादा मजबूत ग्रह है। और आपको मैं बता दूं कि बुध देव आपके कुंडली के 5वें भाव में बैठे हुए हैं, त्रिकोण में बैठे हुए हैं, ये और भी अच्छा है। जिसके कुंडली में भी संतान प्राप्ति का इस महीने में योग बन रहा होगा, बुध देवता के कारण पुत्री प्राप्ति का योग बनेगा। और उसको मैं बता दूं कि ये बुध जो है सो उनको अचानक से धन लाभ दिलवाने की भी कोशिश करेंगे, अचानक से धन लाभ का भी उसको फायदा दिलवाने का प्रयास करेंगे।
संतान से भी जो है बेनिफिट दिलवाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि 5वां भाव संतान का भी होता है। विद्या बुद्धि में बढ़ोतरी करवाने का प्रयास करेंगे, यश में वृद्धि करवाने का प्रयास करेंगे, चाहने वालों की संख्या में भी बढ़ोतरी करने का प्रयास करेंगे, यही बुध देवता। आपको मैं बता दूं कि धर्म और मंगल कार्य भी आपके हाथों से यही बुध देव करवाने का प्रयास करेंगे नहीं। और आपको मैं बता दूं कि इसी बुध देवता के कारण जो है सो आपके चाहने वालों की संख्या भी बढ़ेगी, और अगर आपके नाना नानी जिंदा होंगे तो वहाँ से भी कुछ धन लाभ का जो है यही बुध देवता योग बना देंगे। बुध देव की सप्तम दृष्टि जो है आपके कुंडली के एकादश भाव पर में, यानी कि यहाँ पर में पड़ गई, देख लो 1 2 3 4 5 6 7, जिसके कारण से आपके कुंडली में लाभ का भी योग बना देंगे बुध देवता। आय में भी बढ़ोतरी का योग बना देंगे, बड़ी बड़ी उपलब्धि प्राप्ति करने का योग बना देंगे, मनोकामनाओं की पूर्ति का योग बना देंगे, बड़े भाई बहन से सीनियर से लाभ का योग बना देंगे नहीं। जिसके बच्चों का विवाह नहीं हुआ है उनके बच्चों के विवाह का भी योग बनाएंगे, जिसके बच्चे विवाह योग्य हो चुके हैं। पुत्र वधू और दामाद के सुख का भी योग आपको यही बुध देव बना रहे हैं, यानी कि बुध देव का रिजल्ट जो है हर मामले में आपके लिए जो है सो बहुत बढ़िया है, अच्छा रिजल्ट आपको बुध देवता देने वाले हैं। बुध के बाद जो है अब हम चर्चा करेंगे बृहस्पति देवता की। बृहस्पति देवता इस कुंडली के छठे भाव में बैठ करके बुरा रिजल्ट देने के लिए उपस्थित हो चुके। अब बृहस्पति देवता के कारण जो है इस महीने में अब परेशानी का सामना करना पड़ेगा, और आपको बृहस्पति देवता के द्वारा दिए जाने वाली परेशानी से बचने के लिए बृहस्पति देवता के मंत्रों का जाप करना पड़ेगा। जैसे कि बृहस्पति देवता के कारण इस महीने में आपको दुश्मन ज़्यादा परेशान कर सकते हैं, आप चिंता में रह सकते हो, बीमारी आपको परेशान कर सकती है, कुछ कर्ज वगैरह भी हो सकता है, किसी का अगर केस मुकदमा चल रहा है उसके रिगार्डिंग निगेटिव रिजल्ट उसको मिलने वाला है। पेट से संबंधित भी कुछ परेशानी बृहस्पति देवता दे सकते हैं, आपके ऊपर में किसी प्रकार का कोई कलंक भी लगाया जा सकता है, शोक और दुख की प्राप्ति भी बृहस्पति देवता करवाएंगे अगर बृहस्पति देवता की उपाय ना की गई तो। यहाँ से 1 2 3 4 पंचम दृष्टि आपके कुंडली के 10वें भाव पर में बृहस्पति देवता का पड़ रहा है, जिसके कारण से पिता से भी जो लाभ मिलना चाहिए वहाँ पर में अब बृहस्पति देवता बाधा डालेंगे, आपके मान सम्मान में कमी करने का प्रयास करेंगे, आपको जो अधिकार मिलना चाहिए वो अधिकार आपको नहीं देने देंगे। आपको मैं बता दूं कि पद प्रतिष्ठा में भी कमी करेंगे, और आपके पिता के लिए भी ये समय बहुत अच्छा नहीं रहेगा। आपका खुद का जो काम धंधा चल रहा था उसमें भी ये बृहस्पति देवता बाधा बनेंगे और वहाँ भी आपको परेशानी में डालेंगे। बृहस्पति देव की सप्तम दृष्टि द्वादश भाव पर में, तो खर्चा ज़्यादा करवाने का योग बना देंगे, धन हानि का योग बना देंगे, अस्पताल के खर्चा को एक्टिवेट कर देंगे। आपके लिए जो है अगर कोई विदेश में रह रहा है तो उसके लिए अपार धन दौलत का योग बना देंगे यही बृहस्पति देवता। बृहस्पति देव की 9वीं दृष्टि जो है सो 8 9 आपके यानी कि यहाँ से 8 और 9 द्वितीय भाव पर में, तो जमा पूंजी जो है उसको खर्च करवाने का प्रयास करेंगे बृहस्पति देवता, और जो लोग विदेश में रह रहे हैं उसको वहीं से पूंजी लेकर के जमा करवाने का प्रयास करेंगे, यही फर्क हो गया। आपको मैं बता दूं कि बृहस्पति देव के कारण धन धान्य और संपत्ति प्राप्ति का उसके लिए योग बनेगा जो लोग विदेश में हैं। जो लोग हिंदुस्तान में हैं, अपने जन्म देश में हैं, उसको वो पैसा खर्च करवाने का प्रयास करेंगे। आपको मैं बता दूं कि बृहस्पति देव के कारण परिवार में भी कुछ कलह की स्थिति उत्पन्न होगी, कुछ वाणी भी तीखा होगा। आपको बता दूं कि पड़ोसी से भी कुछ टेंशन तनाव का जो है योग बना देंगे बृहस्पति देवता। इसलिए इस महीने में बृहस्पति देव का उपाय करना आपके लिए परम आवश्यक हो गया। आप प्रत्येक बृहस्पतिवार को एक माला ओम ब्रिंग बृहस्पतये नमः, ओम ब्रिंग बृहस्पतये नमः मंत्र का एक माला प्रत्येक बृहस्पतिवार को इस महीने में जनवरी में जाप करेंगे, आप फायदे में रहेंगे। नहीं तो बृहस्पति देव अपना बुरा रिजल्ट दे करके चले जाएंगे और फिर आप परेशान होते रह जाएंगे। बृहस्पति के बाद अब शुक्र की चर्चा करेंगे। शुक्र देवता जो है इस कुंडली में बैठे हुए हैं आपके कुंडली के चतुर्थ भाव में, यानी कि गोचर कुंडली के चतुर्थ भाव में, जिसके कारण से शुक्र देव इस कुंडली में एक बढ़िया ग्रह है, योग कारक ग्रह है,
तो जिसके कारण से शुक्र देवता आपको माता से लाभ दिलवाने का योग दिलवाएंगे, आपको माता से फायदा करवाएंगे। आपका और माता के बीच में यही शुक्र देवता बढ़िया संबंध बनाने का प्रयास करेंगे। जिसको ये मंगल खराब कर रहा था, आपको बता दूं कि जमीन वगैरह के लिए यही शुक्र देवता बढ़िया काम करने का योग बनाएंगे, मकान के लिए बढ़िया कुछ करने का योग बनाएंगे, गाड़ी के लिए बढ़िया कुछ करने का योग बनाएंगे। आपको मैं बता दूं कि प्रॉपर्टी के लिए कुछ ना कुछ जो है बढ़िया करवाने का यही शुक्र देवता योग बनाएंगे। शुक्र देव की यहाँ से सप्तम दृष्टि आपके कुंडली के दसम भाव पर में, तो आपको आपके पिता से लाभ का योग बनाएंगे, गवर्नमेंट से फायदा का योग बनाएंगे, काम धाम बढ़िया चलाने का योग बनाएंगे, पद प्रभुता में वृद्धि का योग बनाएंगे, अधिकार प्राप्ति का योग बनाएंगे, राजयोग के उदय करने का योग बनाएंगे। तो यही शुक्र देवता आपको यहाँ पर में बढ़िया रिजल्ट देंगे। शुक्र के बाद शनिदेव की चर्चा करेंगे। शनिदेव इस कुंडली में पंचम भाव में अपने साधारण राशि में बैठ करके शश नामक राजयोग का निर्माण कर रहे हैं, जिसके कारण से शनि आपको संतान से प्रबल धन लाभ का योग बनाएंगे, विद्या बुद्धि में वृद्धि का योग बनाएंगे, यश में वृद्धि का योग बनाएंगे, चाहने वालों की संख्या भी बढ़ाने का प्रयास करेंगे, धर्म और मंगल कार्य में भी आपके हाथों से शुभ हाथों से कुछ काम करवाने का प्रयास करेंगे, ननिहाल पक्ष से भी जो है कुछ फायदा दिलवाने का योग बनाएंगे। और शनि की 1, 2, तीसरी दृष्टि आपके सप्तम भाव पर में, तो आपको वैवाहिक जीवन में प्रवेश करवाने का भी योग बनाएंगे, आपके विवाह करवाने का भी योग बनाएंगे, जीवन साथी के साथ सुख प्राप्ति का योग बनाएंगे, काम वासना में वृद्धि का योग बनाएंगे। आपको मैं बता दूं कि वैवाहिक जीवन को ये ठीक करने का भी योग बनाएंगे, और दैनिक व्यवसाय काम धंधा में वृद्धि करने का योग बनाएंगे, और प्राइवेट पार्ट से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई परेशानी होगी तो उसको दूर करने का भी योग बनाएंगे। आपके दुश्मन अगर आपको परेशान करने की कोशिश करेंगे तो वो सफल नहीं हो पाएंगे। अगर किसी के साथ पार्टनरशिप में कोई काम चल रहा है तो वो भी भगवान की कृपा से बढ़िया चलेगा। शनि की दृष्टि आपके एकादश भाव पर में, सप्तम दृष्टि यहाँ से इस भाव पर में, तो यहाँ से शनिदेव लाभ प्राप्ति का भी आपको योग बनवाएंगे। आपको लाभ भी मिलेगा, आय में भी वृद्धि होगी, उपलब्धि की भी प्राप्ति होगी, मनोकामनाओं की भी पूर्ति होगी, बड़े भाई बहन से भी फायदा मिलेगा, पुत्र वधू और दामाद का भी आपको सुख जो है सो दिलवाने का प्रयास करेंगे। अगर आपके बच्चे का विवाह नहीं हुआ है और आपके बच्चे उस स्टेज में है तो उनके विवाह का भी योग बनाएंगे। 8, 9 और दसम दृष्टि इनकी दूसरे भाव पर में, यानी कि दसम उच्च दृष्टि हो गई। तुला राशि में शनिदेव उच्च के हो जाते हैं, तो जिसके कारण से जो है धन धान्य संपत्ति प्राप्ति का प्रबल योग बना देंगे शनि देवता। आपको परिवार से लाभ का योग बना देंगे, वाणी थोड़ा सा तीखा जरूर कर देंगे, लेकिन पड़ोसी से भी लाभ का जो है योग बनाएंगे। हर मामले में शनिदेव आपको इस महीने में बढ़िया रिजल्ट देने वाले हैं, इसीलिए शनिदेव के लिए किसी भी प्रकार का कोई भी उपाय करने की आवश्यकता नहीं है। शनि के बाद अब हम चर्चा करेंगे राहु केतु की। राहु आपके कुंडली में वृषभ राशि में उच्च का बैठ करके ये भी बढ़िया रिजल्ट देगा। जैसे कि राहु के कारण भी भाग्य का सपोर्ट मिलेगा, धर्म और कर्म से फायदा होगा, तीर्थ यात्रा का योग बनेगा, यश में वृद्धि होगी, ससुराल पक्ष से कुछ छोटी मोटी परेशानी जरूर आ सकती है, स्वप्न भी आपका पूरा होगा, शिक्षा स्तर भी अच्छा रहेगा, बढ़िया गुरु और आचार्य के आशीर्वाद लेने का भी राहु योग बनाएगा। 1, 2, 3, 4 राहु की पंचम दृष्टि आपके मस्तिष्क पर में, तो दिमाग को बड़ा तेज कर देगा, लेकिन कुछ मेंटली तौर पर में उलझन भी दे देगा। शरीर में ऊर्जा की कमी नहीं रहेगी, बड़े बलवान महसूस करोगे। और सप्तम दृष्टि तीसरे भाव पर में, यानी कि राहु आपको मेहनत ज़्यादा करवाएगा, छोटे भाई बहन से जूनियर्स से भी कुछ लाभ दिलवाने की कोशिश करेगा। और आपको मैं बता दूं कि आपके पराक्रम में भी यही राहु वृद्धि करने का प्रयास करेगा। माता के लिए थोड़ा सा खराब हो जाएगा ये राहु। गुप्त शत्रु आपको बहुत परेशान करने का प्रयास करेगा। गले से संबंधित, नाक से संबंधित, कान से संबंधित भी कुछ परेशानी आपको आ सकती है। राहु की नौवीं दृष्टि पंचम भाव पर में, तो राहु पुत्र प्राप्ति का भी योग बना देगा। और आपको मैं बता दूं कि विद्या बुद्धि में भी विकसित करेगा राहु, आपको यश में वृद्धि करेगा, चाहने वालों की संख्या बढ़ाएगा, धर्म और मंगल कार्य भी करवाएगा, ननिहाल पक्ष से भी आपको लाभ दिलवाएगा। हृदय से संबंधित कुछ परेशानी, छाती से संबंधित कुछ परेशानी भी आपको राहु दे सकता है। इसलिए राहु के लिए अगर आप चाहें तो उपाय भी कर सकते हैं, अगर नहीं भी करेंगे तो मिला जुला के समय निकल जाएगा, कोई ज़्यादा इशू नहीं है।
राहु के बाद केतु की चर्चा करते हैं। केतु इस कुंडली के तीसरे भाव में उच्च का बैठा हुआ है, लेकिन अंगारक नामक दोष भी बना रहा है, जिसके कारण से यही केतु अब जो राहु अच्छा रिजल्ट दे रहा था उसको केतु भंग करने का प्रयास करेगा। यानी कि छोटे भाई बहन से टेंशन तनाव का योग बनाएगा, आपके पराक्रम में कमी का योग बनाएगा, पेशेंस लेवल को कम करने का प्रयास करेगा। माता का मृत्यु का भी ये स्थान होता है, तो माता के लिए भी ये थोड़ा सा विपरीत समय रहेगा। पराक्रम में कमी करेगा, पेशेंस लेवल धैर्य को कम करने का प्रयास करेगा। आपके गुप्त शत्रु आपको विशेष तौर पर में परेशान करने का प्रयास करेंगे। गले से संबंधित, नाक से संबंधित, कान से संबंधित कुछ परेशानी भी देने का प्रयास करेगा। आपको मैं बता दूं कि केतु की पंचम दृष्टि 1, 2, 3, 4, 5 वैवाहिक जीवन को भी खराब करने का यही केतु प्रयास करेगा। विवाह में विलंब करवाने का प्रयास करेगा, जीवन साथी के साथ टेंशन तनाव करवाने का प्रयास करेगा, काम वासना में अधिकता करने का प्रयास करेगा, दैनिक व्यवसाय रोजगार को जो है सो बढ़ाने का नहीं घटाने का प्रयास करेगा। आपको बता दो कि दुश्मन से परेशान करवाने का प्रयास करेगा, पार्टनरशिप के बिजनेस को खराब करने का प्रयास करेगा। केतु की सप्तम दृष्टि आपके नवम भाव पर में, यानी कि भाग्य के भाव पर में, तो भाग्य के भाव को जिसको राहु मजबूत कर रहा था, अंगारक नामक दोष के कारण उसको ये कमजोर करने का प्रयास करेगा। यानी कि भाग्य में कमी, जांघ में चोट लगने का योग, धर्म कर्म में कमी, यश में कमी, ससुराल पक्ष से कुछ टेंशन तनाव, शिक्षा में कमी, बढ़िया गुरु और आचार्य के आशीर्वाद लेने में परेशानी का योग बना देगा। केतु की नौवीं दृष्टि लाभ पर में पड़ जाएगी, जहाँ पर मैं हर तरफ से सब बढ़िया रिजल्ट देने की कोशिश कर रहा था, अब केतु वहाँ पर मैं निगेटिव रिजल्ट देने का कोशिश करेगा। जैसे कि अब जो सब ग्रह आय में वृद्धि करने का प्रयास कर रहा था, अब ये आय में कमी लाने का प्रयास करेगा, लाभ में कमी करने का प्रयास करेगा, उपलब्धि की कमी करवाने का प्रयास करेगा, मनोकामनाओं की पूर्ति में बाधा डालेगा, बड़े भाई बहन सीनियर्स का जो सपोर्ट मिलना चाहिए उसमें परेशानी करने का प्रयास करेगा, और बच्चों के विवाह में भी परेशानी डालेगा, और पुत्र वधू और दामाद का भी जो सुख मिलना चाहिए उसमें भी ये परेशानी जो है सो उत्पन्न करेगा। तो एक तरह से आपको मैंने सभी ग्रहों का निष्पक्ष कौन सा अच्छा कौन सा बुरा रिजल्ट देने वाला है, मैंने आपको यहाँ तक कि गुरु का बता दिया कि बुरा रिजल्ट देने वाला है। अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इस महीने में क्या उपाय करना पड़ेगा जिससे कि जो बुरा रिजल्ट मिलने वाला है वो बुरा उतना ना मिले, और जो अच्छा मिलने वाला है वो और भी अच्छा मिले। तो आपको मैं बता दूँ कि इस महीने में सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि प्रत्येक रविवार को कम से कम सूर्य को जल देना है, आपके लिए बढ़िया रहेगा। दूसरा, मंगल देवता के लिए प्रत्येक मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करना है, अच्छा रहेगा इस महीने में। उसके बाद बृहस्पतिवार के दिन ओम ब्रिंग बृहस्पतये नमः, ओम ब्रिंग बृहस्पतये नमः, ओम ब्रिंग बृहस्पतये नमः, इस मंत्र का कम से कम 7 बार बृहस्पतिवार के दिन जाप करना है। उसके बाद केतु के लिए भी थोड़ा सा उपाय करने की आवश्यकता पड़ेगी, तो शनिवार के दिन जो है ओम केंग केतवे नमः, ओम केंग केतवे नमः मंत्र का भी अगर आप जाप करोगे तो आपके लिए ये बहुत अच्छा रहेगा, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। इस कुंडली में अभी काल सर्प दोष भी बन रहा है, जिसके कारण से भाग दौड़ ज़्यादा करने का योग और ससुराल पक्ष से टेंशन तनाव का योग भी बना रहा है। लक का जो सपोर्ट मिलना चाहिए भाग्य का, उसमें भी कमी का आपको सामना करना पड़ेगा। तो यही आपके कुंडली की कन्या राशि वालों विश्लेषण थी, जो बहुत ही शॉर्ट में जल्दी में हमने आपको सब कुछ बताने का प्रयास किया। उम्मीद करता हूं कि सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे।